नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प तरीके के बारे में, कैसे अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जाए और साथ ही देश की तरक्की में भी भागीदार बना जाए। एक ऐसा तरीका जो लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन और परिवार की सुरक्षा दोनों का ध्यान रखे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे विषयों पर और जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो आजकल हर कोई सोचता है कि लंबे समय में अच्छा पैसा कैसे बनाया जाए, है ना? और साथ ही अपने परिवार का भविष्य भी कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं, लेकिन अक्सर कोई ऐसा प्लान मिलना मुश्किल हो जाता है जहां ये दोनों बातें मतलब ग्रोथ भी और सेफ्टी भी एक साथ मिलें। बिल्कुल सही। और ये सोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक खास दौर में जी रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आप कहीं भी देखें, एक नई ऊर्जा सी महसूस होती है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, टैलेंट है, जोश है। डिजिटलीकरण वो तो बहुत तेजी से हो रहा है। छोटे शहरों तक में लोग अब ऑनलाइन पेमेंट और सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया में भी भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी हो या ग्लोबल पॉलिसी। हाँ, ये बदलाव तो महसूस हो रहा है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग से लेके आईटी सर्विसेज तक, नए नए स्टार्टअप से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हर सेक्टर में तेजी दिख रही है। ये एक तरह से अवसरों का समय लगता है। बिल्कुल, ये अवसरों का ही समय है। भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार का फोकस मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी तो खैर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही चुकी है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां अगले 10-20 सालों में काफी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल यह है कि काम इंसान वो इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा कैसे बन सकता है। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है, कैसे जुड़े इस विकास यात्रा से। और यहीं पर शायद एक बहुत पुराने और भरोसेमंद नाम का जिक्र आता है, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। 1956 से, यानी करीब करीब 70 सालों से ये नाम भारत के घर घर में जाना जाता है। एकदम सही कहा। LIC का नाम सिर्फ एक बीमा कंपनी का नाम नहीं है। ये भारत में करोड़ों लोगों के लिए विश्वास, स्थिरता और एक तरह की आर्थिक सुरक्षा का दूसरा नाम बन गया है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में भी आपको LIC की पहचान मिल जाएगी। इसका कारण है इनका विशाल नेटवर्क और दशकों का अनुभव। खास तौर पर जब बात आती है लोगों के पैसे को मैनेज करने की, यानी फंड मैनेजमेंट की, तो LIC का अनुभव बेजोड़ है, सच में। और शायद उनकी निवेश की फिलॉसफी भी थोड़ी अलग है। मेरा मतलब है, वो शायद रोज रोज के बाजार के उतार चढ़ाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसा कुछ। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। LIC की निवेश रणनीति आमतौर पर लंबे अवधि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। वो शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स या क्या कहते हैं स्पेकुलेशन के पीछे भागने की बजाय एक अनुशासित लंबे समय का नजरिया अपनाते हैं। उनका लक्ष्य होता है ग्रोथ और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाना। वो ऐसी जगहों पर निवेश करते हैं जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और साथ ही निवेशकों का पैसा भी सुरक्षित रहे और बढ़े। यही वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने LIC पर भरोसा किया है, क्योंकि LIC ने सिर्फ बीमा कवर ही नहीं दिया, बल्कि लोगों को एक आर्थिक संबल, एक फाइनेंशियल बैकबोन भी दिया है। तो चलिए अब सीधे उस तरीके पर आते हैं जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे, LIC निवेश प्लस। आपने बताया कि इस विकास यात्रा से जुड़ने का एक जरिया हो सकता है, तो ये असल में है क्या? देखिए, LIC निवेश प्लस एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा प्लान है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, तो इसे आसान शब्दों में तोड़ते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ये सिंगल प्रीमियम, इसका क्या मतलब है? सिंगल प्रीमियम का मतलब है कि आपको पॉलिसी लेते समय सिर्फ एक बार पैसा लगाना है, बस एक बार, एक मुश्त निवेश। उसके बाद आपको बार बार हर साल या हर महीने प्रीमियम भरने की चिंता नहीं करनी। ये उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जिनके पास कहीं से एक मुश्त पैसा आया हो, जैसे नौकरी वालों को मिला सालाना बोनस या किसी पुरानी FD या पॉलिसी की मैच्योरिटी का पैसा या शायद विरासत में मिली कोई रकम। अच्छा, तो मतलब एक बार निवेश किया और फिर टेंशन फ्री, कोई प्रीमियम की तारीख याद रखने का झंझट नहीं, नहीं पॉलिसी लैप्स होने का डर कि अरे प्रीमियम भरना भूल गए। ये तो वाकई आसान लगता है। बिल्कुल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट
लॉन्ग टाइम पीस ऑफ माइंड कह सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी सहूलियत है। खासकर जो लोग व्यस्त रहते हैं या एनआरआई हैं या फिर रिटायर्ड हैं, उनके लिए ये सिंगल प्रीमियम का कॉन्सेप्ट काफी आकर्षक हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये बहुत सरल है। ठीक है, ये सिंगल प्रीमियम वाली बात समझ आ गई। अब इसमें दूसरा हिस्सा था यूनिट लिंक्ड या मार्केट लिंक्ड। इसका क्या मतलब है? ये कैसे काम करता है? यूनिट लिंक्ड या मार्केट लिंक्ड का मतलब है कि आपका लगाया हुआ पैसा वो शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार से जुड़े फंड्स में निवेश किया जाता है। ये ट्रेडिशनल बीमा पॉलिसियों से अलग है, जहां रिटर्न काफी हद तक पहले से तय होता है। यूएलआईपी यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ओहो, तो इसमें रिस्क भी जुड़ा होता है फिर, क्योंकि बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, बिल्कुल। जब भी कोई निवेश बाजार से जुड़ा होता है तो उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है। बाजार ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बढ़ सकता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाजार नीचे जाता है तो निवेश की वैल्यू कम भी हो सकती है। इसीलिए यूएलआईपी में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम लेने की क्षमता यानी रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत जरूरी है। तो एलआईसी निवेश प्लस में इस रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या विकल्प हैं? मतलब निवेशक कैसे चुन सकता है कि उसका पैसा कहाँ लगे? इसमें निवेशक को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी। एलआईसी निवेश प्लस में 4 तरह के फंड्स का विकल्प होता है, जिनमें आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चुन सकते हैं। पहला है बॉन्ड फंड। ये मुख्य रूप से सरकारी सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करता है। आमतौर पर इसे सबसे कम जोखिम वाला माना जाता है, उन लोगों के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा, सिक्योर्ड फंड। इसमें बॉन्ड्स और इक्विटी यानी शेयर दोनों में निवेश होता है, लेकिन बॉन्ड्स का हिस्सा ज्यादा होता है, तो ये कम से मध्यम जोखिम वाला विकल्प है। तीसरा है बैलेंस्ड फंड। इसमें इक्विटी और बॉन्ड्स में लगभग बराबर बराबर निवेश किया जाता है, ताकि ग्रोथ और सेफ्टी का एक बैलेंस बना रहे। ये मध्यम जोखिम वाला विकल्प है। और चौथा, ग्रोथ फंड। इसका ज्यादातर हिस्सा इक्विटी यानी शेयर्स में निवेश किया जाता है। इसमें लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन हाँ, साथ ही रिस्क भी ज्यादा होता है। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब निवेशक अपनी जरूरत और कह सकते हैं हिम्मत के हिसाब से चुन सकता है कि उसे कितना रिस्क लेना है। और इन फंड्स को मैनेज कौन करता है? मतलब कोई एक्सपर्ट्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल। इन सभी फंड्स को एलआईसी के अनुभवी और विशेषज्ञ फंड मैनेजर्स की टीम मैनेज करती है। उनका काम होता है बाजार पर नजर रखना, सही निवेश चुनना और कोशिश करना कि निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिले, वो भी जोखिम को नियंत्रण में रखते हुए। उनका लक्ष्य होता है भारत की ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाना, यानी उन कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश करना जो देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स वगैरह। तो एक तरह से जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भारत के आर्थिक विकास में भागीदार बन जाते हैं। ये दिलचस्प है कि निवेश सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश की ग्रोथ से जुड़ने का भी एक तरीका बन सकता है। अच्छा, इस प्लान में और क्या खासियतें हैं? मैंने कुछ गारंटीड एडिशंस के बारे में भी सुना था, वो क्या है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण फीचर है। अच्छा है आपने पूछा। एलआईसी निवेश प्लस में अगर आप पॉलिसी को लंबे समय तक जारी रखते हैं तो कंपनी आपकी वफादारी के लिए आपको इनाम देती है। इसे गारंटीड एडिशंस कहते हैं। पॉलिसी के कुछ साल पूरे होने पर, जैसे 6 साल, 10 साल वगैरह, एलआईसी आपके फंड में अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त यूनिट्स जोड़ देती है और ये गारंटीड होती हैं, मतलब इनका मिलना तय है अगर आपकी पॉलिसी चल रही है। इससे समय के साथ आपकी कुल फंड वैल्यू और बढ़ जाती है। ये बेसिकली निवेशकों को लंबी अवधि तक निवेशित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओह, तो ये एक तरह का लॉयल्टी बोनस हुआ। ये तो अच्छी बात है। और जीवन बीमा कवर का क्या? क्योंकि है तो एक बीमा प्लान ही आखिर में। निवेश प्लान नहीं है, ये एक जीवन बीमा प्लान भी है। इसका मतलब है कि ये दोहरा लाभ देता है। एक तरफ आपके पैसे को बाजार से जुड़कर बढ़ने का मौका मिलता है, और दूसरी तरफ, भगवान ना करे, अगर पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को बीमा की रकम मिलती है, जिसे सम एश्योर्ड कहते हैं। ये रकम पहले से तय होती है, तो ये प्लान आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये सचमुच सुरक्षा और समृद्धि का संगम है। यानी एक ही प्लान में निवेश का पोटेंशियल भी और लाइफ कवर की सेफ्टी भी। ये तो काफी कंप्लीट पैकेज लगता है। क्या इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है? मतलब मान लीजिए किसी को बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या कोई ऑप्शन है?
हाँ, इसमें कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। पॉलिसी शुरू होने के 5 साल पूरे होने के बाद इसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। अगर निवेशक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने फंड वैल्यू का कुछ हिस्सा निकाल सकता है। सही। इसे आंशिक निकासी या पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। हाँ, इसकी कुछ नियम और शर्तें होती हैं, लेकिन ये सुविधा जरूरत के समय काम आ सकती है। और क्या फंड्स के बीच में स्विच करने का भी ऑप्शन है? जैसे किसी ने शुरू में बॉन्ड फंड लिया, पर बाद में उसे लगे कि अब वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है और ग्रोथ फंड में जाना चाहता है, ऐसा हो सकता है? हाँ, ये सुविधा भी उपलब्ध है, बिल्कुल। पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशक अपनी बदलती हुई जरूरत या बाजार की अपनी समझ के अनुसार अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकता है। सही। साल में कुछ स्विच मुफ्त भी होते हैं, जहां तक मुझे पता है। हाँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी निवेशक को अपने निवेश पर ज्यादा कंट्रोल देती है, ताकि वो इसे अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन रख सके। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, क्विक रिकैप करें, तो LIC निवेश प्लस की मुख्य बातें क्या हुई? पहला, सिंगल प्रीमियम, एक बार पैसा लगाना है। दूसरा, मार्केट लिंक्ड, पैसा बाजार से जुड़े फंड्स में लगता है, ग्रोथ की संभावना के साथ रिस्क भी है। तीसरा, फंड चॉइस, बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस्ड ग्रोथ फंड्स में से चुनने की आजादी। चौथा, LIC का भरोसा, अनुभवी फंड मैनेजर्स और दशकों पुराना विश्वास। पांचवां, गारंटीड एडिशंस, लंबे समय तक जुड़े रहने पर अतिरिक्त फायदा। छठा, लाइफ कवर, परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा। और सातवां, फ्लेक्सिबिलिटी, 5 साल बाद पार्शियल विड्रॉल और फंड स्विच करने की सुविधा। यही है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही समराइज किया है। ये सारे पॉइंट्स मिलकर इस प्लान को एक खास पहचान देते हैं। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो एक मुश्त निवेश करके लंबी अवधि के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच भी चाहते हैं। ये LIC के भरोसे और अनुशासन के साथ आपके फाइनेंशियल सफर को देश की प्रगति से जोड़ने का एक तरीका है। यात्रा में शामिल होने जैसा है, वो भी LIC जैसे स्थापित संस्थान के मार्गदर्शन में। हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है, बिल्कुल। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अच्छी कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, तो उनके शेयर्स की कीमत बढ़ती है, बॉन्ड मार्केट में स्थिरता आती है और इसका फायदा उन फंड्स को मिलता है जिनमें आपका पैसा लगा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश है, जहां निवेशक की वेल्थ क्रिएशन देश की इकोनॉमिक सक्सेस से जुड़ जाती है। बेशक ये याद रखना जरूरी है कि मार्केट लिंक्ड होने की वजह से इसमें उतार चढ़ाव संभव हैं और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, गारंटीड एडिशंस के अलावा। इसलिए ये लंबी अवधि के निवेश के लिए ज्यादा उपयुक्त है। सही कहा, लंबी अवधि का नजरिया रखना इसमें बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में बाजार कहीं भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल, ऐसे प्लान्स में धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अनुशासित तरीके से संपत्ति बनाने और साथ ही जीवन सुरक्षा पाने का एक तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो LIC निवेश प्लस सिर्फ एक पॉलिसी न होकर लंबी अवधि के वित्तीय विकास और सुरक्षा का एक मिला-जुला नजरिया पेश करता है। इसमें LIC का भरोसा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पोटेंशियल से जुड़ने का मौका है, सिंगल प्रीमियम की आसानी है और जीवन बीमा की सुरक्षा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है वैसे, जब कोई व्यक्ति लंबी अवधि के निवेश के बारे में सोचता है, खासकर मार्केट से जुड़े निवेश के बारे में, तो उसे अपनी जोखिम लेने की क्षमता यानी रिस्क एपेटाइट और अपनी असल जरूरतों जैसे फाइनेंशियल गोल्स, लाइफ स्टेज, इन सब का मूल्यांकन कितनी गहराई से करना चाहिए। क्या अक्सर लोग दूसरों को देखकर या बस रिटर्न के पीछे भागकर फैसला ले लेते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये बहुत अहम सवाल है। आपकी इस बारे में क्या राय है? जब आप लंबे अवधि के निवेश के बारे में सोचते हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद, कम से कम जोखिम, या फिर इन दोनों के बीच का कोई संतुलन? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।